अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने पिछले एतवार को जहलम एकेडमी में हुए इंसिडेंट पर अपना बयान दिया है, जिसे हमने अपनी न्यूज़ वीडियो में कवर करते हुए बताया था कि पिछले एतवार को एक शख्स जहलम एकेडमी में इंजीनियर साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए पुलिस की यूनिफॉर्म लगाकर आया था। तो फाइनली उसके हवाले से इंजीनियर साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में जवाब दिया है। अभी पिछले इतवार को भी एक पुलिस की वर्दी में आया, खैर उसके ऊपर केस चल रहा है, अभी हमारे दायरे लेके चल रहे हैं। इस दफा तो मुद्दई भी हम नहीं बने, वो चूंकि बाहर से ही पकड़ा गया था, पुलिस वालों ने अपनी मुद्दईयत में उसके ऊपर मुकदमा चलाया और वो मामलात को लेके चल रहे हैं। मेरे तक पहुंचे बात तो मैं तो एट द एंड ऑफ द डे माफी कर देता हूँ, सीधी सी बात है, लेकिन पहले रगड़ा जरूर लगवाते हैं ताकि इन्हें एहसास हो और कोई मजीद जो हमारे आने वाले मेहमान है उन्हें भी पता चल जाए कि जेल हम आएंगे तो सीधे जेल जाएंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार कल संडे के बयान के दौरान मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को अल मुहन्नद अल मुफन्नद के तीनों अकीदों पर जवाब दिया है। सबसे पहला अकीदा जिस पर इंजीनियर साहब एतराज करते हैं वो ये है कि अल मुहन्नद में ये लिखा गया है कि हम बुजुर्गों की कब्रों से फैज हासिल करने के कायल हैं, जिस पर इंजीनियर साहब ने अरवाह सलासा किताब से मियाँ वाला वाकया बयान करने के बाद ये बयान किया था कि इस तरह के फैज के कायल तो बरेलवी उलमा किराम भी हैं। तो फाइनली इंजीनियर साहब के इसी एतराज पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये जवाब दिया कि हम असबाब के जरिए फैज हासिल करने के कायल हैं, जैसा कि हजरत उमर ने नबी इस्लाम की कब्र के साथ दफन होने की ख्वाहिश की थी ताकि नबी इस्लाम की कब्र पर जो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है उसका फैज उन्हें भी हासिल हो सके। उसमें लिखा हुआ है कि उस तरीके पे नहीं जिस तरीके पे अवाम कायल है, अवाम असबाब से हट के कायल है, हम उस फैज के कायल हैं जो असबाब के तहत और असबाब के अंदर कब्र का फैज ये कुरान और सुन्नत से साबित है। अब देखो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वसीयत की, हजरत आयशा से सिफारिश की मुझे कहां दफन किया जाए, नबी के साथ। क्यों? ताकि नबी की कब्र पे जो अल्लाह की रहमतें पड़ेंगी वो मुझ पे भी हों। तो ये भी तो कब्र का फैज है, समझ में आ रही? आदमी के साथ हम दफन हो ताकि उस कब्र का फैज मिले। फैज मिलने का मतलब क्या है आपको नहीं पता, हमसे पूछो। फैज मिलने का मतलब जो असबाब के तहत जो अल्लाह देगा, ये बुजुर्ग नहीं देंगे कि भाई अल्लाह उनकी कब्र पे जो रहमत भेजेगा वो रहमत हमारी कब्र पे भी होगी। तो ये भी तो फैज की किस्म है। हम उस किस्म के कायल हैं जो असबाब के तहत हो, जो असबाब से हटकर है उस फैज के हम कायल नहीं है जो शिर्क की तरफ इंसान को लेके जाता है। अल मुहन्नद के दूसरे अकीदे जिस पर इंजीनियर साहब ने एतराज किया था वो ये है कि उसमें हयातुन नबी के हवाले से ये लिखा गया है कि नबी अलैहिस्सलाम की कब्र में हयात दुनिया की सी है। तो अल मुहन्नद के इसी अकीदे पर इंजीनियर साहब ने ये एतराज किया था कि कुरान पाक में है कि हम शहीद की जिंदगी का भी शऊर नहीं रखते, तो कैसे देवबंदी उलमा किराम नबी अलैहिस्सलाम की आखिरत की जिंदगी के हवाले से ये बयान कर सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की आखिरत की जिंदगी दुनिया की सी है। भाई अल मुहन्नद अल मुफन्नद में ये लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में हयात हैं दुनियावी जिंदगी और बरज़खी जिंदगी के साथ। इस पे इसने कहा लो दुनियावी कह दिया, वाह बहुत मजाक उड़ाया। तो इसका क्लिप मैं खुद चलाऊंगा, मैं जब गया था ना झेलम इसका क्लिप लेके गया था कि इसने कहा है कि जिस्मानी हयात के साथ जिंदा है। तो आपका जो जिस्मानी का मतलब है वही हमारा मतलब दुनियावी से है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? असल में बरज़खी हयात है नबी की, लेकिन उसको तशबीह दी गई है दुनियावी हयात से। क्यों? इसलिए कि उस हयात का इस जसद अतहर से ताल्लुक है। किस नौयत का ताल्लुक है ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि बहुत पावरफुल बरज़खी हयात है, इसलिए उसको दुनियावी से तशबीह दी गई है। ऐन दुनियावी नहीं करार दिया गया उसको। इस पर उलमाए देवबंद की तसरीहात हैं कि ऐन दुनियावी नहीं है, दुनियावी से तशबीह दी जा रही है। तो अगर आपको इस तशबीह पर इश्काल है तो मैं इंजीनियर सवाल करूंगा कि आपका क्लिप मेरे पास मौजूद है, उसमें आप कह रहे हो जिस्मानी हयात के साथ। तो तुम जब जिस्मानी बोल दो तो तुम्हारे स्टूडेंट पी जाते हैं, हमने दुनियावी बोल दिया तो हम मुशरिक हो गए। बड़े ढीठ स्टूडेंट है यार इसके, बड़े ढीठ। अल मुहन्नद के तीसरे अकीदे जिस पर इंजीनियर साहब ने एतराज किया था वो ये है कि उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम की कब्र की मिट्टी अल्लाह पाक के अर्श से भी अफसल है, क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलाम के जसद अतहर के साथ टच हो रही है। तो इस पर इंजीनियर साहब ने ये एतराज किया था कि सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम और उनकी कब्र की मिट्टी के दरमियान एक चादर बिछाई गई है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर साहब के इस एतराज का इस तरह से जवाब दिया कि ये अकीदा सिर्फ उलमाए देवबंद का नहीं है बल्कि पूरी उम्मत का इस बात पर इजमा है कि नबी इस्लाम की कब्र की मिट्टी अल्लाह के अर्श से अफजल है। अब एक अकली दलील रह जाती है जो इंजीनियर ने दी है, जो इंजीनियर जैसे लोग देते हैं, वो ये कि भाई नबी की कब्र की मिट्टी अफजल इसलिए कही जाती है ना कि नबी की मिट्टी जिस्म से टच होती है, तो अर्श किससे टच होता है? अल्लाह से। तो टच होने की बेस पर अगर फजीलत दी जाएगी तो अर्श को दी जाएगी। उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं, ये लेकिन ढीठ लोग बहुत ढीठ है। इसका जवाब इंजीनियर ही के कलाम में मौजूद है। अगर मैं जेहलम में उसके सामने बैठता, वो मुझे बैठने देता तो मैं उसी का क्लिप चलाता कि तुम खुद इसके कायल हो। उसने खुद अपने क्लिपों में ये इतराफ किया है कि अर्श पर अल्लाह है लेकिन उसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है। उसको यूं नहीं बयान किया जा सकता कि अर्श अल्लाह की जात से टच हो रहा है, ये कैफियत बयान नहीं की जा सकती है। अल्लाह अर्श पर है कमा हु अल्लाह इकुम बिशानी ही, जैसे कि उसकी शान हमें नहीं पता, जबकि जो मिट्टी जिस्म से टच हो रही है उसकी कैफियत हमें मालूम है। तो यहाँ टच होना यकीनी है, वहां का कैफियत मजहूल है। इसलिए ये 100% दलील बनती नहीं है कि अर्श को इस बेस पे तरजीह दी जाए कि वो अल्लाह से टच हो रहा है। भाई उसकी तो टच होने की कैफियत हम बयान नहीं कर सकते, यहाँ टच होने की कैफियत हम बयान कर सकते हैं, इसलिए अब ये मुबहम हो गई बात। तो अब नतीजा एक ही निकलेगा, अर्श भी अल्लाह की मखलूक जो बहुत फजीलत वाली, और पैगंबर की जिस्म से जो मिट्टी टच हो रही है वो भी अल्लाह की मखलूक, वो भी बहुत फजीलत वाली। तो अल्लाह की एक मखलूक को अगर कोई अल्लाह ही की दूसरी मखलूक पर तरजीह दे तो ना ये बिदअत है, ना ये गुमराही है, ना ये शिरक है। अल्लाह पे तरजीह देंगे तो शिरक होगा, अल्लाह पे कौन तरजीह दे रहा है भाई? तो ये उलमा देवबंद से पहले कितने बुजुर्गान दीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा का ये अकीदा चला आ रहा है, हत्ता कि काज़ी अयाज़ बहुत
बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उन्होंने तो इस पर इजमा नकल किया है कि इस पर उम्मत का इजमा है कि नबी की कब्र की मिट्टी वो अर्श से अफजल है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में कादियानी के साथ अदनान रशीद साहब की जब डिबेट हो रही थी तो उस दौरान अदनान रशीद साहब ने अल मुहन्नद के इसी तीसरे अकीदे के हवाले से ये बयान किया कि ये इबारत बिल्कुल बकवास है कि नबी अलैहिस्सलाम की कब्र की मिट्टी अल्लाह के अर्श से अफजल है। इस अकीदे का मुसलमानों से कोई भी ताल्लुक नहीं और मुसलमानों के किसी भी आलिम को आप इस अकीदे को मिंबर पर बयान करते हुए नहीं देखोगे। जहां तक मुझे समझ आती है इन स्टेटमेंट का कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है, बकवास है, ये खुराफात में से है और इसको आप ही लेके नाच सकते हैं। मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। कभी किसी मुसलमान को देखा मेंबर से स्टेटमेंट को प्रीच करते हुए? तो कभी किसी मुसलमान को? हाँ, आपने कहा, आपका टाइम हो गया, आपने कहा मुसलमानों का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये आप इस पे वाज़ेह कायम रहेंगे। इन्होंने कहा ये बकवास है। अब दिखाते ये किसका अकीदा है। रेडी हैं आप? ये आपके लिए क़यामत है अदनान साहब। ये अल मुहन्नद अल मुफन्नद है, ये देवबंदी की उसूली अकीदे की किताब है। आपने आज तस्लीम किया अल्हम्दुलिल्लाह कि देवबंदी मुसलमान नहीं है, कुफरिया अकायद रखते हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं। आप थानवी साहब को मुसलमान कहते थे, आपने काफिर को मुसलमान कह के खुद ही आप काफिर हो चुके हैं। आपने इम्तियाज को काफिर कह दिया है। ये अशरफ अली थानवी कासिम ननोती ताकि उस्मानी के अकीदे लिखे हुए हैं, उनके सिग्नेचर्स इन पे मौजूद हैं। जनाब अल मुहन्नद अल मुफन्नद देवबंदियों के अकायद हैं, उनकी अकीदे की किताब है, उनके सारे सिग्नेचर्स हैं। पकड़े गए ना, ये होती है मुनाफिकत। नाम कितना जबरदस्त पकड़ा आपने मुझे, कितना जबरदस्त पकड़ा। खैर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने तो ये बयान कर दिया है कि इस अकीदे पर पूरी की पूरी उम्मत का इजमा है। इन तमाम के तमाम अकायद के हवाले से आप तमाम भाइयों की क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब के कल के लाइव सेशन के अंदर एक गैर मुस्लिम ने मुफ्ती साहब के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। माशाअल्लाह, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके इस काम को कबूल फरमाए, आपको साबित करनी है स्टेडफास्टनेस, इस दीन के ऊपर जमाए रखे और दीन का आपको जो है वो खूब समझने, दीन की तालीम के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट अपडेट ये है कि एक दफा फिर से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में साहिल अदीम साहब को अपनी वीडियो में क्रिटिसाइज किया। KFC का बाइकाट कर रहे होंगे और टोयोटा की गाड़ी निकलवा रहे होंगे। पूरे पाकिस्तान ने एक दिन के अंदर KFC खा के जो उनको पैसा देना था वो एक बंदा वो गाड़ी निकलवा के उनको दे रहा है, लेकिन वो जिहादी है और ये बाकी सारे जिहाद के दुश्मन है। कोई दिमाग हमारा काम नहीं करता कि हम ग्राउंड रियलिटीज देखें। और दिलेरी इतनी है कि उनसे पूछा जाए आप TLP को जानते हैं, कहते हैं हम TLP को जानते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है इसराइल तो इधर भी पहुंच सकता है, TLP तो मेरे कार पहुंच जाएंगे। हाँ, गल है जिससे TLP वालों को पता है कि हम फ्रांस तो जा नहीं सकते, यहां मुसलमानों को तो मार सकते हैं ना, तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगा के। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।